नमस्कार। हम आज उल्लेख कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उदारवादी चिंतन में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान। गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने भारत में आंदोलन के संवैधानिक साधनों पर बल देकर भारत में प्रशासनिक, राजनीतिक, संवैधानिक, शैक्षणिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक कर्मण्यता, जागरूक अंतर्दृष्टि तथा देश की जनता के कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा से प्रेरित होकर अपने सार्वजनिक जीवन में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया, जो भावी भारत के निर्माण के लिए आधारभूत सिद्ध हुए हैं। हम उनके योगदान को निम्न बिंदुओं में अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला बिंदु है महान उदारवादी। गोखले को भारत में उदारवाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। उनके उदारवाद का मर्म उनके इस आग्रह से व्यक्त हुआ कि भारत में उदार जीवन मूल्य अपनाए जाने चाहिए, सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष और रोष की अभिव्यक्ति संवैधानिक साधनों से की जानी चाहिए तथा सरकार को भी देश का शासन विधि के शासन की मान्य परंपराओं के अनुरूप तथा जनता के कल्याण को सर्वोपरि मानकर करना चाहिए। दूसरा बिंदु है ब्रिटिश शासन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। गोखले एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत और ब्रिटेन के सौहार्दपूर्ण संबंधों की आवश्यकता अनुभव करते थे। उन्होंने अपने युग की इस आवश्यकता को भलीभांति समझा कि ब्रिटिश सहयोग को सुनिश्चित करके भारत में संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक व आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया जा सकता था, ताकि भारत की जनता इन सुधारों के मार्ग पर चलते चलते अंततः स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तीसरा बिंदु है शिक्षा के प्रसार के प्रति आग्रह। गोखले भारत में शिक्षा के प्रसार के प्रति चेतना जागृत करने और उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। वे इस तथ्य से अवगत थे कि जब तक भारतीय जनता में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, तब तक भारत की राजनीतिक जागृति, सामाजिक विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव था। चौथा, जनता के आर्थिक हितों का संरक्षण। गोखले राजनीतिक आंदोलन को ऐसा स्वरूप प्रदान करना चाहते थे जिनमें दूरगामी दृष्टि से स्वशासन के लिए मार्ग तो तैयार हो ही, किंतु जनता के तात्कालिक आर्थिक हितों की उपेक्षा भी नहीं हो। उन्होंने अर्थशास्त्र के गहरे ज्ञान और भारत की आर्थिक दशा के ठोस अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों को जन कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने का निरंतर आग्रह किया। अगला बिंदु है महान राष्ट्रवादी। गोखले महान राष्ट्रवादी थे। उनका राष्ट्रवाद अतीत के प्रति भावुक समर्पण पर आधारित नहीं था। वे आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानपूर्ण ऐसे भारत की कल्पना करते थे जिसमें कि राष्ट्रीयता, जाति, नस्ल व संप्रदाय के सारे भेदभाव का निराकरण करके भ्रातृत्व की भावना का संचार करे। उनकी राष्ट्रीयता में संकीर्णता और विद्वेष के लिए कोई स्थान नहीं था। वे सांप्रदायिक सहयोग, सांप्रदायिक सद्भाव और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भारतीय राष्ट्रीयता के सुदृढ़ आधार बिंदु बनाना चाहते थे। अगला बिंदु है राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले राजनीति में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के महान समर्थक थे। उन्होंने राजनीति में साधनों की पवित्रता के विचार को प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके इन विचारों से प्रेरित होकर ही गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने
उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना के माध्यम से इस दिशा में संस्थागत प्रयत्न किए। वे ऐसे समर्पित लोगों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक मानते थे जो देश सेवा की उत्कृष्ट भावना से प्रेरित होकर एक धार्मिक कृत्य के रूप में जन सेवा के कार्य में पूरी तरह जुट जाएं। अंतिम बिंदु है विकेंद्रीकरण के समर्थक। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में नौकरशाही के हाथों में शक्तियों के केंद्रीकरण की घोर आलोचना की तथा भारत में हर स्तर पर प्रशासन और आर्थिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को गंभीरता से व्यक्त किया। वे केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के प्रशासनिक और वित्तीय विषयों को अलग अलग करना चाहते थे तथा जिला और उससे निम्न स्तर की इकाइयों को भी नियंत्रण से मुक्त रखना चाहते थे। उन्होंने विकेंद्रीकरण की जो रूपरेखा प्रस्तुत की वह आज भी भारत में पंचायती राज संस्थाओं के वैचारिक आधार के रूप में प्रासंगिक है। इस तरह कहा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और चिंतन को गोखले का योगदान अविस्मरणीय है। उनके विषय में यह सही कहा गया कि वे शासक और शासित दोनों के सच्चे मित्र थे। ब्रिटिश जाति की सदाशयता में उनका विश्वास मानव मात्र की अनिवार्य सदाशयता में उनकी आस्था का ही परिणाम था। धन्यवाद।